कुत्तों का मालिक गोया हुआ और कहा, ए जिनों के बादशाह, दरअसल ये दोनों कुत्ते मेरे हकीकी भाई हैं। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो हम तीनों को 5,000 दिनार विरासत से मिले। मैंने अपना कारोबार शुरू कर दिया, लेकिन ये दोनों भाई रुपया लेकर किसी दूसरी जगह चले गए। तकरीबन 1 साल बाद मेरा बड़ा भाई इंतहाई मुफलिसी और तबाही से भीख मांगता हुआ मेरी दुकान पर आया। मैंने पहचान कर उसको निहायत अदब से बिठाया और उसकी दास्तान मुसीबत सुनी और फिर उसे 1,000 दिनार देकर दोबारा काम शुरू करा दिया। इसी असना में दूसरा भाई भी परेशान हाल मेरे पास पहुंचा और जहां तक मुमकिन हो सकता था मैंने उसकी भी दिलजोई की और उसको भी 1,000 दिनार देकर तजारत शुरू करा दी। कुछ दिनों बाद इन दोनों भाइयों ने मुझसे कहा कि बाहर वाले मुल्क में माल लेकर चलते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा नफा की उम्मीद है। मैंने इनकार कर दिया, लेकिन दोनों इतना इसरार किया कि मुझे मजबूरन तैयार होना पड़ा। लेकिन माल की खरीद का वक्त आया तो मालूम हुआ दोनों भाई मेरा दिया हुआ सरमाया भी बर्बाद कर चुके हैं। खैर, मेरे पास उस वक्त 6,000 दिनार थे। 3,000 का माल तजारत खरीदा और हम तीनों भाई सफर पर रवाना हो गए। 1 माह के सफर के बाद एक शहर में पहुंचकर हमने माल माकूल मुनाफे पर फरोख्त किया और वहां से दूसरा माल खरीद कर वापस चलने के लिए समंदर के किनारे आ गए। लेकिन इससे पहले कि जहाज पर सवार हों, एक बहुत हसीन लड़की मेरे पास आई और मेरे हाथों को बोसा देकर कहने लगी कि मैं बेयारो मददगार हूँ, क्या मुझे अपने साथ रख सकते हैं। मुझे उस पर रहम आया और मैंने उससे निकाह कर लिया और उसे अपने साथ जहाज पर सवार कर लिया। मेरी बीवी बेहद फर्माबरदार और बड़ी नेक खसलत, मुझे उससे मोहब्बत हो गई। मगर मेरे ये दोनों भाई ना जाने क्यों हमसे हसद करने लगे। चुनाचा एक दिन मौका पाकर इन दोनों ने मुझे और मेरी बीवी को समंदर में गिरा दिया। लेकिन मेरी बीवी, जो हकीकत में एक परी थी, उसने मुझको बचा लिया और कहने लगी, तुम्हें देखकर ख्याल आया कि तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहिए कि तुम गरीबों और मुसीबत ज़दों का भी कुछ ख्याल करते हो या नहीं। चुनाचा मैं एक परेशान हाल लड़की की शक्ल में तुम्हारे पास आई। क्योंकि तुमने उस वक्त मेरे साथ बहुत शरीफाना सलूक किया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ इनाम भी देना चाहती हूँ। ये मेरी खुशी है, लेकिन तुम पर तुम्हारे भाइयों ने जुल्म किया है, लिहाजा इसकी सजा भी उनको जरूर दूंगी। मैंने कहा, बेशक उनका कसूर तो बड़ा संगीन है, लेकिन आखिर ये मेरे भाई हैं। मैं इस वास्ते चाहता हूँ कि तुम उसको सख्त सजा न दो, बल्कि तंबीह करो कि आइंदा ऐसी हरकत ना करें। तो परी ने यह बात मान ली। उसके बाद जरा सी देर में मुझे मेरे मुकान पर पहुंचा दिया और खुद गायब हो गई। शाम को जब मैं घर आया, देखा घर में 2 कुत्ते जंजीर से बंधे हुए बैठे थे और मुझे उनको देखकर ताज्जुब हुआ। ये कुत्ते मेरे कदमों पर लौटने लगे। थोड़ी देर में वो परी आई और कहने लगी, ये कुत्ते तुम्हारे वही भाई हैं जिन्होंने तुमसे और मुझसे बदसलूकी की थी। अब ये 10 साल तक कुत्ते के जिस्म में ही रहेंगे। उस दिन से हर वक्त मैं इनको अपने साथ रखता हूँ। अब देखिए कब 10 साल की मोहलत पूरी होती है और ये इंसानी कालम में वापस आते हैं। मैं भी इधर से गुजर रहा था जहाँ ये हिरनी वाले बुजुर्ग और जवान बैठे थे। इनका हाल सुनकर अंजाम मालूम करने को ठहर गया। उम्मीद है कि मेरा किस्सा आपको पसंद आया होगा और आप हस्बे वादा इस सुदागर का तहाई कसूर माफ कर देंगे। चुनाचा इस जिन ने उनका तहाई कसूर माफ कर दिया। अब तीसरा शख्स उठा और कहने लगा, आपने दोनों का किस्सा सुनकर 2 तिहाई कसूर तो माफ कर दिया। मेरा भी किस्सा बहुत पुरदर्द है। अगर बाकी तिहाई कसूर भी माफ करने का वादा फरमाएं तो मैं भी अब सरगुज़श्त सुनाऊं। जिन ने मंजूर कर लिया। खच्चर वाले मुसाफिर ने अपनी कहानी इस तरह शुरू की। जो खच्चर आप देख रहे हैं ये मेरी बीवी है। किस्सा यूं है कि एक दफ़ा मैं सफ़र पर गया और तकरीबन 1 बरस बाद वापस आया। आधी रात के करीब मैं घर पहुंचा। जब मैं अंदर गया तो देखा कि मेरी बीवी